हाय लव यू ऑल वेलकम ऑन दिस चैनल। तो आज के इस टॉपिक में हम उस बैंक के बारे में जानेंगे जिस बैंक को 2015 में आरबीआई ने लाइसेंस दिया। बेसिकली वो फेज था जिस फेज में आपकी एनडीए गवर्नमेंट आई थी और बहुत सारे आपके फिनेंशियल इंक्लूजन के जुड़े हुए स्कीम को लॉन्च किया गया था, जिसमें आपकी जनधन योजना हो, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना हो, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, अटल पेंशन योजना हो, बहुत सारे ऐसे स्कीम को लॉन्च किया गया। जो मेन आपका फोकस था वो ये था कि जो आम जन है, जो डिप्राइव्ड पीपल हैं, जो अनसर्व्ड वैसे पीपल हैं जिनके पास या तो बैंक या फिर उनकी सर्विसेज नहीं पहुंच पाई है, उनको उस जो वित्तीय समावेश है, जो इंक्लूजन किया आपका पिक्चर है, उससे जोड़ना। तो उस जोड़ने क्रम में आपके स्कीम के अलावा बैंकों के भी एस्टैब्लिशमेंट पे ध्यान दिया गया। और जैसे आपने जाना कि हमने लाइसेंस दिया है बैंकों को, आरबीआई लाइसेंस देती है अंडर सेक्शन 22 ऑफ बीआरए 1949। तो उसी तर्ज पे आपके दो बैंकों को लाइसेंस दिया गया और वो लाइसेंस आपके प्राइवेट बैंकिंग के लाइसेंस का था। और इस प्राइवेट बैंकिंग के लाइसेंस को छोड़ के कुछ ऐसे भी आपके उस समय के माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन एनबीएफसीज थे जिनको बैंकिंग का लाइसेंस दिया गया, और उन बैंकिंग का जो कैटेगरी बनाया गया उसे हमने स्मॉल बैंक का नाम दिया और पेमेंट बैंक का नाम दिया। उससे पहले जो प्राइवेट बैंक का भी हमने लाइसेंस दिया था आरबीआई ने, वो आपके बंधन और आपके आईडीएफसी को दिया था। तो आज हम ना बंधन की बात करेंगे, ना आईडीएफसी, ना किसी और प्राइवेट सेक्टर बैंक की बात करेंगे, ना पेमेंट बैंक की बात करेंगे। आज की हमारी टॉपिक आपके स्मॉल बैंक के ऊपर है। सो इफ यू आर न्यू ऑन द चैनल, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब सो दैट जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियो हैं आपके बैंकिंग अवेयरनेस, फिनेंशियल अवेयरनेस, जनरल अवेयरनेस से जुड़े हुए, जो कोशिश हमारी रहती है कि हर दिन आप तक पहुंचे, वो आपसे किसी भी कंडीशन में मिस ना हो। शुरुआत आज के टॉपिक के साथ, दैट इज स्मॉल बैंक। तो एक बात तो स्पष्ट बता दिया कि स्मॉल बैंक एक बैंकिंग की कैटेगरी है जिसको हम आपके बोलते हैं नॉन शेड्यूल बैंक। दो टाइप की बैंकिंग की शेड्यूल होती है, एक होती है शेड्यूल बैंक, दूसरी नॉन शेड्यूल बैंक। शेड्यूल बैंक हम उन बैंकों को बोलते हैं जो आपके आरबीआई के एक्ट 1934 के शेड्यूल नंबर 2 को फॉलो करती है, और जो इन्हें ना फॉलो करे वो नॉन शेड्यूल होती है। तो आपसे अगर पूछा जाता है कि स्मॉल बैंक कौन सा टाइप की बैंक है, तो आप बताएंगे कि ये नॉन शेड्यूल बैंक है। पब्लिक लिमिटेड कंपनी के रूप में इसका एस्टैब्लिशमेंट उस कमिटी के रिकमेंडेशन के अनुशंसा के आलोक में किया गया, जिस कमिटी का नाम था उषा थोराट। उषा थोराट उस समय के आपकी डिप्टी गवर्नर थी, और उन्होंने ही आपके रिकमेंडेशन किया था कि स्मॉल बैंक को सेटअप किया जा सकता है। कारण जो एम था इस स्मॉल बैंक को सेटअप करने के पीछे वो था कि अनसर्व्ड, डिप्राइव्ड, है ना, या फिर आपकी माइक्रो या फिर आपके स्मॉल इंडस्ट्री को फाइनेंस देना या उन तक बैंकिंग की एक्टिविटी को पहुंचाना। तो उषा थोराट कमेटी के रिकमेंडेशन पे 2015 में आरबीआई के बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के सेक्शन नंबर 22 के तहत 10 बैंकों को स्मॉल बैंक का लाइसेंस दिया। तो 4-5 फैक्ट ऐसे आ गए इस एक लाइन के सेंटेंस में जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्लियर? उससे आगे हम चलेंगे तो हम जानेंगे कि आपकी जो ये स्मॉल बैंक है वो बेसिक बैंकिंग सर्विसेज के लिए इसे जोड़ा गया, और डिपॉजिट और लोन दोनों आपकी ये बैंक देगी। डिपॉजिट भी आप इसमें कर सकते हैं, डिमांड डिपॉजिट, चाहे वो आपकी सेविंग हो, करंट हो, एफडीज हो, आरडीज हो, तो आप डिपॉजिट भी कर सकते हैं और आप लोन भी अवेल कर सकते हैं। जैसे इसका जो आपका पैरेलल भाई था, दैट इज पेमेंट बैंक, वहां पे ये सारी चीजें नहीं है। तो पेमेंट बैंक के साथ कंपैरिजन हम किसी दूसरे क्लास वीडियो में करेंगे। यहाँ पे आप जाने कि स्मॉल बैंक के अंदर हम आपके डिपॉजिट भी कर सकते हैं और पेमेंट भी, मतलब लोन भी हम ले सकते हैं। ओके, इस स्मॉल बैंक को बैंकिंग अम्बोर्समेंट के अंदर रखा गया है, सो दैट अगर इस स्मॉल बैंक और कस्टमर के बीच में कोई ऐसा आपका डिस्प्यूट होता है तो दिस कैन बी रेज थ्रू बैंकिंग अम्बोर्समेंट। तो बैंकिंग अम्बोर्समेंट के दायरे में है DICGC, दैट इज डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। उसका कवरेज भी आपके इसके कस्टमर को मिलेगा।
तो जैसे आप दूसरे बैंक में देखते हैं, चाहे वो प्राइवेट, फॉरेन, पब्लिक सेक्टर नेशनलाइज्ड बैंक होती है, तो उसी तर्ज पे DICC का कवरेज यहाँ भी है। फॉर दीज स्मॉल बैंक्स CRR एंड SLR रिजर्व इज कंपल्सरी, है ना। जो भी उस समय की परसेंटेज होगी, तत्कालीन परसेंटेज ऑफ CRR एंड SLR, इस स्मॉल बैंक को भी RBI या खुद के पास, जैसे RBI कैश रिजर्व रेशियो एक कमर्शियल बैंक को, चाहे वो स्मॉल हो चाहे वो पब्लिक सेक्टर बैंक हो, रखना पड़ता है RBI के पास कैश के फॉर्म में। द स्मॉल बैंक ऑल्सो रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट सर्टेन परसेंटेज इन द फॉर्म ऑफ कैश विद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया विच इज CRR। उसी तर्ज पे SLR को भी मेंटेन करना है ना। जो भी आपकी उस रेशियो होगी, उसी तर्ज पे ईच स्मॉल बैंक रिक्वायर्ड टू मेंटेन ए सर्टेन परसेंटेज ऑफ इट्स टोटल NDTL विथ इटसेल्फ, दैट इज कॉल्ड SLR। तो SLR CRR कंपल्सरी है, DICC मिल रहा है, बैंकिंग एम्बोर्समेंट मिल रहा है। FDI, जहां तक FDI की बात करें तो 74% FDI यहाँ पे अवेल किया जा सकता है। तो पब्लिक सेक्टर बैंक में 26% की लिमिट है, प्राइवेट सेक्टर बैंक में 74% की लिमिट है। तो उसी तर्ज पे जैसे प्राइवेट सेक्टर बैंक में 74% की लिमिट है, तो यहाँ भी आपकी 74% को ही रखा गया है। क्लियर? जिस समय स्मॉल बैंक 2015 में ओपन किया गया, उस समय ये कहा गया कि वैसे NBFCs या माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन जिनके पास 10 इयर्स का मिनिमम एक्सपीरियंस हो, वही क्या कर सकते हैं, तो लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एंड 100 करोड़ मिनिमम कैपिटल इज रिक्वायर्ड। तो आपसे अगर पूछा जाता है कि स्मॉल बैंकिंग के लिए मिनिमम कैपिटल कितनी चाहिए, तो 100 CR उस समय चाहिए। बट अभी RBI ने इस 100 CR को बढ़ा के 200 CR कर दिया है। तो जैसा क्वेश्चन वैसा काम। आज के डेट में आपसे अगर पूछा जाता है कि मिनिमम कैपिटल रिक्वायर्ड फॉर ओपनिंग ऑफ ए स्मॉल बैंक, द राइट आंसर इज 200 CR। हाउएवर, अगर आपसे पूछा जाता है कि स्मॉल बैंक रिसीव लाइसेंस फ्रॉम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन द ईयर 2015 with paid up capital of which of the following amount, then your answer would be 100 CR। तो यहाँ पे मैंने बता दिया कि 100 करोड़ कौन से संदर्भ में सही होगा, 200 करोड़ कौन से संदर्भ में सही होगा। तो यहाँ पे ये भी हो गई। अभी बात आती है कि जो ओवरसीज ब्रांच है, जैसे पब्लिक सेक्टर बैंक या प्राइवेट सेक्टर बैंक ओवरसीज ब्रांच होते हैं, तो स्मॉल बैंक को यहाँ पे क्या रखा गया है, तो इसको ये फैसिलिटी नहीं दी गई है कि आप स्मॉल जो आपके ब्रांचेस हैं उसको आप ओवरसीज भी सेटअप कर सकते हैं, अदर कंट्रीज में भी आप सेटअप कर सकते हैं। तो ये पाबंदी आपके रखी गई है स्मॉल ब्रांचेस के साथ। और ये कहा गया है कि स्मॉल ब्रांच रिक्वायर्ड टू ओपन एटलीस्ट 25% ऑफ द ब्रांच इन रूरल एरिया, मीन्स 1/4 ऑफ द ब्रांच ऑफ ए स्मॉल बैंक हैज टू बी इन रूरल एरिया। तो ये भी हो गए। अभी आती है PSL, दैट इज कॉल्ड प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। तो 75% ऑफ टोटल ANBC, दैट इज एडजस्टमेंट नेट बैंक क्रेडिट, ये आपके PSL में स्मॉल बैंक को क्या करना है, तो दिखाना है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट परसेंटेज कि PSL प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के लिए कितना परसेंट है, 75% ऑफ ANBC कंपल्सरी फॉर स्मॉल बैंक। उसके बाद आप जाने कि जो प्रमोटर्स हैं, जिन्होंने जो एलिजिबल हैं, उनके पास ये दायरा था कि आप इनिशियली आप 40% का स्टेक आप इस स्मॉल बैंक में रख सकते हैं, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम दिस 40% हैज टू कम डाउन एट 26% बाय द एंड ऑफ द ईयर 12, है ना। तो 12 साल के अंदर आपको ये जो लिमिट 40% की दी गई है उसको रिड्यूस करना है और इसे 26% पे लाना है। और ये भी कहा गया साथ साथ कि आप अपने इस स्मॉल बैंक को विद इन 5 ईयर्स जो भी आपके स्टॉक एक्सचेंज है, चाहे वो BSE हो चाहे वो NSE हो, वहां पे रजिस्टर करना ही है, सो दैट जो स्टेक होंगे वो पब्लिक के पास भी जाएं। और ये कहा गया कि आपको जो हम लाइसेंस दे रहे हैं 2015 के लिए, या आने वाले समय में जब भी RBI लाइसेंस देगी तो 18 महीने का टाइम आपको देगी, 18 मंथ्स का टाइम आपको देगी, और विद इन दिस 18 मंथ्स यू हैव टू सेट अप योर ओन स्मॉल बैंक। क्लियर? उसके बाद कुछ और भी इंपॉर्टेंट बातें हैं, तो हमने आपके नोट में लिखा है, जो आप अपने स्क्रीन पे मिलेगा आपको देखने के लिए। जहां तक चीजें याद हैं वो आपको बता दिया। कुछ चीजें ऐसी हैं जो रिकॉल नहीं अगर हो रहे हैं, तो आपके स्क्रीन पे मैंने ये पोस्ट भी कर दिया है, वो उसको आप देख सकते हैं। जिस समय हमने इस स्मॉल बैंक ओपन किया उस समय 10 स्मॉल बैंकिंग का लाइसेंस RBI ने सेक्शन 22 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत दिया था। बट आज के डेट में ये 10 नहीं है, दिस इज टोटल 12 स्मॉल बैंक। तो बाद में और भी
लाइसेंस दिया गया। तो टोटल कौन से 12 स्मॉल बैंक है वो नाम आपको जानना है, सो दैट आपसे पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट स्मॉल बैंक, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट पेमेंट बैंक। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे अमूमन पूछे जाते हैं और देखने को मिलेंगे, सो दैट आप एक बार देख लें कौन कौन से 12 ऐसे बैंक हैं जो स्मॉल बैंकिंग का लाइसेंस इसको दिया गया है। तो AU स्मॉल बैंक है, कैपिटल स्मॉल बैंक है, फिनकेयर स्मॉल बैंक है, इक्विटास स्मॉल बैंक, ESAF, देन आफ्टर सूर्योदय, देन आफ्टर उज्जीवन, उत्कर्ष, नॉर्थ ईस्ट, जना, शिवालिक एंड इक्विटी स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो ये टोटल 12 वैसे स्मॉल बैंक हैं जिनको लाइसेंस एज ऑन डेट तक दिया गया है और ये फंक्शन कर रहे हैं। तो इतनी बात आपके स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए इंपॉर्टेंट थी। एक बार रिवीजन अगर देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि 2015 में लाइसेंस दिया, RBI से गवर्न करती है ना, उसका थ्रू कमेटी का रिकमेंडेशन था। बेसिकली अनसर्व्ड या डिप्राइव्ड लोगों के लिए है ना, जो आपकी माइक्रो स्मॉल बिजनेस एंटिटी के लिए है वो सेटअप किया गया। 25% आपकी ब्रांच आपकी रूरल एरिया में होनी चाहिए, 100 CR का मिनिमम कैपिटल होना चाहिए। आज के रेट में दिस बिकम 200 CR। क्लियर? तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से मैंने आपको बताया है। प्लीज रिमेंबर दिस ऑल फैक्ट्स विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। तो इस स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए इतनी ही बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो किसी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आपके साथ जरूर होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।